सेट्स के ऑपरेशन से हम वाकिफ़ हैं। सेट्स के ऑपरेशंस ख़ासकर कि यूनियन जैसे इंटरसेक्शन, जैसे कॉम्प्लीमेंट, जैसे डिफरेंस, तो ये सारे सेट्स के ऑपरेशंस है। इसके अलावा भी एक ऑपरेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो भी सेट्स के ऑपरेशंस में से एक है। इसी तरह का एक और ऑपरेशन है जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये भी सेट के उन्हीं ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन है। दो सेट्स के दरमियान जो डिफरेंस का ऑपरेशन है वो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं ए डिफरेंस बी से, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं x बिलोंग्स टू ए सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू बी। तो सिंपली हम इसको यूं रीड कर सकते हैं कि ए डिफरेंस बी बेसिकली एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए के वो मेंबर्स शामिल होंगे जो बी के मेंबर्स ना हो। या सिंपल ये कह सकते हैं कि ए डिफरेंस बी का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ए के वो एलिमेंट्स उसके मेंबर्स होंगे जो बी के मेंबर्स ना हो। जैसे कि अगर हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, और दूसरा सेट हमारे पास है बी जिसके एलिमेंट्स हमारे पास हैं ए सी ई एफ। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए डिफरेंस बी का सेट बनेगा, तो उसमें ए के सिर्फ वो एलिमेंट्स हम लिस्ट करेंगे जो कि बी के मेंबर्स नहीं है। तो हमें देखना होगा कि ए के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी के मेंबर्स नहीं है। तो ए स्मॉल ए जो है वो ए का मेंबर है लेकिन वो बी का भी मेंबर है, तो इसलिए वो डिफरेंस केस में नहीं आएगा। इसी तरह बी जो है वो ए का मेंबर है लेकिन बी का मेंबर नहीं है, तो ये स्मॉल बी जो है वो डिफरेंस में लिखा जाएगा। इसी तरह सी जो है स्मॉल सी वो ए का मेंबर है और वो बी का भी मेंबर है, तो इसलिए इस डेफिनेशन के मुताबिक वो इस डिफरेंस का हिस्सा नहीं बनेगा। जबकि स्मॉल डी जो है वो ए का मेंबर है लेकिन वो बी का मेंबर नहीं है, तो ए डिफरेंस बी के लिए हमने ए के वो मेंबर्स चूज करने हैं जिनका ताल्लुक बी से ना हो। तो उसमें ये डी भी शामिल है, तो हम इस डी को भी यहाँ पे लिस्ट करते हैं। तो ये बनता है ए डिफरेंस बी। इसी तरह अगर हम कैलकुलेट करें बी डिफरेंस ए, तो बी डिफरेंस ए की फिर डेफिनेशन यही बन जाएगी x बिलोंग्स टू बी सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू ए। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि बी के वो मेंबर्स इस डिफरेंस में आएंगे जो ए के मेंबर्स नहीं है। तो अगर हम इसी केस को डिस्कस करें, तो इस केस के अंदर जो बी डिफरेंस ए होगा तो उसके देखना होगा कि बी के कौन से मेंबर्स हैं जो एक ए में मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले ए स्मॉल ए जो बी का मेंबर है लेकिन वो ए का भी मेंबर है, तो वो डिफरेंस में नहीं लिखा जाएगा। स्मॉल सी ये बी का मेंबर है और वो ए का भी मेंबर है, तो सी भी नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह स्मॉल ई जो है वो बी का मेंबर है लेकिन वो ए का मेंबर नहीं है, तो ई लिखा जाएगा यहाँ पे बी डिफरेंस ए के अंदर, क्योंकि बी डिफरेंस ए का मतलब बी के वो कौन से मेंबर्स हैं जो ए में मौजूद नहीं है। तो एक उनमें से ई है और दूसरा उसमें से एफ है। एफ बी जो है वो बी का एक ऐसा मेंबर है जो ए का पार्ट नहीं है, तो एफ बी बी डिफरेंस ए के अंदर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये एक चीज़ भी हम देख सकते हैं कि इससे बरक्स जैसे कि हम हाँ देखते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, लेकिन ए डिफरेंस बी जो है वो डिफरेंट है और बी डिफरेंस ए जो है वो डिफरेंट है। तो ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो दोनों सेम हो, लेकिन ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो वही प्रॉपर्टी जो यूनियन इंटरसेक्शन के लिए है वही प्रॉपर्टी इस सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर भी पाई जाती है, जो कि कॉमन जो डिफरेंस है सेट्स के अंदर उसके अंदर ये प्रॉपर्टी लेक करती है। यानी ये प्रॉपर्टी लेक करती है कि ए डिफरेंस बी नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, जबकि हमें पता है कि यूनियन के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है और इंटरसेक्शन के लिए होल्ड करती है, लेकिन जो डिफरेंस है उसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंस के लिए जो है वो होल्ड नहीं करती है, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके लिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, जैसे कि यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए करती है। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। तो ये डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी बी एनी सेट्स देन देयर सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल बी कैन बी डिफाइंड एज ए डेल बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर ए और बी कोई से दो सेट्स हैं
तो इन दोनों सेट्स के सिमेट्रिक डिफरेंस जिसको हम डिनोट करते हैं ए डेल बी से, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं ए डेल बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। यानी ए और बी का जो कॉमन डिफरेंस है और बी और ए का जो कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों डिफरेंसेस के यूनियन को हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल चूज किया है जिसमें सेट ए हमने लिया है 2, 4, 5 एंड 6, बी हमने एक सेट लिया है 1, 2, 3, 5 एंड 7। तो फिर हमारे पास ए डिफरेंस बी जो बनेगा वो 4, 6 का बनेगा। ए डिफरेंस बी यानी ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है वो 4 और 6 हैं। इसी तरह बी डिफरेंस ए के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी के मेंबर्स हैं लेकिन ए के मेंबर्स नहीं है, और वो एलिमेंट्स हैं 1, 3 एंड 7। तो फिर इस डेफिनेशन के मुताबिक जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए के यूनियन के बराबर है। तो ये हमने लिखा है कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। अब हमने ए डिफरेंस बी कैलकुलेट किया है वो 4, 6 है, तो ये रहा 4, 6 और यूनियन, और इसी तरह बी डिफरेंस ए ये हमने कैलकुलेट किया है 1, 3 एंड 7, तो ये रहा 1, 3 एंड 7। तो इन दोनों का जब हम यूनियन लेते हैं तो ये हमारे पास इसका सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक जो डिफरेंस है इसके अंदर हमने पहले बात की थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी ए डेल बी जो है वो बराबर होता है बी डेल ए के। और ये चीज़ हम इसी एग्जांपल से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है। और उसके लिए अगर ए का जो डिफरेंस बी है यानी एसिमेट्रिक डिफरेंस बी वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर हम बी डेल ए मालूम करें तो हमें पता है कि बी डेल ए बराबर होगा बी डिफरेंस ए यूनियन, ये हमारे पास होगा ए डिफरेंस बी। तो फिर अब हमें पता है कि यूनियन चूंकि एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो हम इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, और इन दोनों को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा ए डिफरेंस बी और ये होगा यूनियन बी डिफरेंस ए। क्योंकि हमें पता है कि बी डिफरेंस ए एक सेट है, ए डिफरेंस बी एक सेट है, तो जब दो सेट्स का हम यूनियन लेते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किस सेट को हम पहले रखें और किस सेट को बाद में। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और चूंकि ये प्रॉपर्टी यूनियन के लिए अंडरस्टूड है कि ये ट्रू है, इसलिए मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ। जब मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा तो ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए बनता है, और ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए बेसिकली ए डेल बी के बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए डेल बी, और ये जो है वो बेसिकली बी डेल ए के बराबर है। तो ये तो हमने एक एक्सियोमेटिक एक अप्रोच यूज़ किया है इसको प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर हम इसको अगर कैलकुलेशन के थ्रू करना चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। बी डिफरेंस ए की जगह हम इसकी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करें, और ए डिफरेंस बी की जगह हम उसकी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, फिर दोनों का यूनियन लेंगे तो हमें एग्जैक्ट यही सेट मिलेगा।